नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है और सत्ता में आते ही अपना तानाशाह रूप जो है वो दिखाने लग गई है। एक तरफ जहां विपक्ष मजबूत हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और उनकी कानून व्यवस्था किस तरीके से विपक्ष पर हमला कर रही है, ये किसी तानाशाह से कम नहीं है। दरअसल आज नीट के खिलाफ कांग्रेस के युवा नेताओं ने, युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इनका विरोध प्रदर्शन देखिए किस तरह बर्बाद कर दिया गया और किस तरीके से लाठी चार्ज की गई, वो एक तानाशाह का रूप ही दिखाता है। देखिए कैसे पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था तानाशाह का रूप अपना रही है, लाठी चार्ज कर रही है। ये कांग्रेस के युवा प्रदर्शनकारी केवल नीट को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे। उन 25 लाख लोगों की आवाज बुलंद कर रहे थे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, लेकिन इस नीट के एग्जाम को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता ने लीक करवा दिया। वो कौन सा नेता है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं, युवा नेताओं पर पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज कर रहा है। इसको लेकर श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक दिन इस लाठी का जवाब दिया जाएगा। तो देखिए उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। लाठीचार्ज की ये भयावह तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली पुलिस याद रखे, वक्त बदलते और सरकार बदलते देर नहीं लगती। तो श्रीनिवास बीवी यहाँ कह रहे हैं कि सरकार भी कभी भी बदल सकते हैं और वक्त भी कभी भी बदल सकता है। ऐसे में जिस तरीके के हालात इस वक्त विपक्ष के ऊपर, जिस तरीके की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दिखा रही है, वो हमेशा नहीं रहने वाली है, क्योंकि कभी भी सरकार बदल सकती है और कभी भी वक्त भी बदल सकता है। अब यहाँ पर देख लीजिए नीट को लेकर लगातार कांग्रेस आवाज उठा रही है। राहुल गांधी ने भी उन नीट के विद्यार्थियों, नीट के स्टूडेंट के साथ मुलाकात की थी और उनसे वादा किया था कि वो सड़क से लेकर संसद तक उनके साथ रहेंगे और उनकी आवाज भी बनेंगे। अब आप देख लीजिए कि जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार नीट के विरोध में है, नीट के लिए उन स्टूडेंट्स की आवाज उठा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़ा नेता जो है वो इस नीट घोटाले में पकड़ा गया है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उसने ये नीट पेपर लीक कराया हो, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार पेपर लीक मामले में पकड़ा जा चुका है और उन्हें जेल की सजा भी खानी पड़ी थी। लेकिन आप देख लीजिए कि इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने एनडीए गठबंधन में शामिल किया हुआ है। अब वो कौन है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इनका नाम है बेदी राम और ये एनडीए के ही गठबंधन में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये विधायक हैं और इनका नाम बड़े बड़े पेपर लीक में सामने आ चुका है। इसको लेकर एक वीडियो जो है वो बाकायदा बनाया गया है। पंजाब केसरी की तरफ से वो वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर विरोध जाहिर किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या अब और कोई सबूत चाहिए भाजपाइयों द्वारा प्रश्रय प्राप्त नेताओं के नैतिक पतन का, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे माता पिता जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है आज न केवल पछता रहे हैं बल्कि भविष्य में कभी भी भाजपा को वोट ना देने की कसम भी खा रहे हैं। शर्मनाक, तुरंत गिरफ्तारी हो। और ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनाया बल्कि आज तक के एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में विधायक बेदी राम ने खुद कबूला है कि वो ऐसे पेपर आए दिन लीक करवाते रहते हैं और उनके लिए तो ये बाएं हाथ का काम है। तो देख लीजिए सरगना कहाँ तक पहुंचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही इस धंधे में शामिल हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि इस पर ना तो अभी तक योगी आदित्यनाथ ने कोई बयान दिया है, ना ही धर्मेंद्र प्रधान ने, ना ही अमित शाह ने और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ एक तरफ देख लीजिए कि जहां उनकी ही पार्टी के, उनकी ही गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस सरगना में शामिल हैं, वो इस धांधलीबाजी में शामिल हैं, लेकिन उसको लेकर इन पर कोई लाठीचार्ज नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन जहां दूसरी तरफ विपक्ष उन युवाओं के लिए आवाज बुलंद करता है, उन युवाओं के लिए धरना प्रदर्शन करता है, ऐसे में इनकी कानून व्यवस्था उन पर ही लाठीचार्ज करवाती है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में आखिर किस तरीके से ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सिर्फ लगे हैं तो सिर्फ अपनी एनडीए की सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। नीट मामला लंबे समय से चला आ रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो तेजस्वी यादव को ही इसमें आरोपी बता दिया था, उनके साथ तार जोड़ दिए थे। लेकिन अब जब स्टिंग ऑपरेशन में ये बात सामने आ गई है कि ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों द्वारा कराया जा रहा है, ऐसे में देखिए सभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बस अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। लगातार वो सब अपना प्रोटेम स्पीकर कैसे बनाए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष को ना दें। उनका काम सिर्फ इतना ही है कि वो बस संसद में अपने ज्यादा से ज्यादा बहुमत को इकट्ठा कर सकें। उनका काम सिर्फ इतना ही है, ना ही तो वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, ना ही पेपर लीक पर कोई चर्चा कर रहे हैं, ना ही कोई एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि एक भी ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं आया है, अमित शाह की तरफ से नहीं आया है, यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी एक भी ट्वीट अब तक इस पर नहीं आया है कि बेदी राम ने अपना गुनाह खुद स्टिंग ऑपरेशन में कबूल कर लिया है कि वो ऐसे पेपर लीक तो बाएं हाथ का काम है उनका, वो तो कराते ही रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े पेपर लीक में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है जिससे वो खूब भरपूर पैसे कमाते हैं, उनको किसी की चिंता नहीं है। ये वीडियो जो पंजाब केसरी की तरफ से बनाया गया है, इस वीडियो में ये तक बताया गया है कि कैसे ये धौंस दिखाते हैं मोदी और योगी का नाम लेकर। यानी कि देख लीजिए, बेदी राम को इतना यकीन है कि मेरे पीछे जब तक मोदी जी हैं, जब तक योगी जी हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मेरा कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता है। तो यहाँ देख लीजिए, इनका अहंकार, इतना घमंड इतना ज्यादा हो गया है। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है कि कोई आरोपी या जिन पे कुछ आरोप लगे हों वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है वो दूध का धुला हो जाता है। अब एक तरफ आप देख लीजिए कि लगातार पेपर लीक मामले के जो भी लोग सामने आ रहे हैं उन सबका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है, किसी का गुजरात से है, एनटीए की वेबसाइट तक हैक हुई थी, इसका भी सबूत जी न्यूज ने पेश किया था। तो यहाँ देख लीजिए, सारे पुख्ता सबूत इनके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, उन्हें सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करवाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जेल में रखना चाहती है। लेकिन इन्हें अपने नेता, अपने विधायक, अपना कोई कार्यकर्ता किसी भी धांधली में पकड़ जाए तो उस पर इनका कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी चीज को तानाशाह कहा जाता है, जिसके खिलाफ हमेशा विपक्ष आवाज उठाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह हो रहे हैं और इस देश को भी वो तानाशाही की ओर लेके जा रहे हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।